हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं विश्व भूगोल का लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए VVI है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाता आर्कटिक जो वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? आपका राइट आंसर हो जाता है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे अधिक बन रहा है। डाइक का निर्माण विशेष निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डाइक का निर्माण विशेष निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को कट परावर्ष में भूमंडलीय व्यापार का हब या केंद्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए नीदरलैंड्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? न्यूयॉर्क जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूशून्य निम्नलिखित में से कहाँ है? भूशून्य निम्नलिखित में से कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है भूशून्य स्थित। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो आपका राइट आंसर पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पुरानी चालू प्रशिक्षणशाला कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है टेक्सास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएस की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पोटोमैक नदी के किनारे। काले वन पाए जाते हैं, काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? खाद्य उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? जर्मनी का हेल्गोलैंड द्वीप है। संसार की सबसे बड़े कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लो इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, टर्की। आपका राइट आंसर हो जाता है टर्की। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अविकृत अंग है नॉर्वे, उत्तर अमेरिका का या डेनमार्क का? तो आपका राइट आंसर हो जाता है डेनमार्क। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है पामीर नाउट को संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिक लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिक लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक या रेड क्लिप रेखा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें
होकर वे बह रही हैं। शहर नदी रॉटरडम किस नदी से बहती हैं? पेरिस किस नदी से? बुडापेस्ट, वाशिंगटन। फिर है नदी का नाम सेन, पोटोमैक, राइन, डेन्यूब। तो आपका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह क्रम चल रहा है, तो क्रम के अनुसार ए से 3, बी से 1, सी से 4, डी से 2, इस तरह का राइट आंसर हो जाएगा। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना होता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 4 मिनट के अंतराल पर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है कनाडा में। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कृषि आधारित और खनिज आधारित। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्यालय का कारण है? ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। स्वेज नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर या भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह 180 डिग्री रेखांश के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो ये कहते हैं ताप ऊर्जा। क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? यह है उत्तरी अंटार्कटिका समुद्र मार्ग। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने देश है? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश है तो ये है चीन और भारत, जो कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। अंधकारमय महाद्वीप है? अंधकारमय महाद्वीप है तो यह है अफ्रीका में अंधकार महाद्वीप। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? इंडोनेशिया, जकार्ता, मालदीव, माले, उत्तर कोरिया, सियोल, जिम्बाब्वे, हरारे। तो बताइए दोस्तों किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका राइट उत्तर कोरिया, सियोल जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन कैंसेट कहा जाता है? संसार में विलासतम अफीम उद्योग है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बलतोरा हिमनद स्थित है? बलतोरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत में जो है संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री रेखांश पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8900 किलोमीटर से पश्चिम में फिर डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती हैं तो ये जोड़ती हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक से। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर विषुवतीय धारा। उत्तर विषुवतीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं? मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं।
पूर्वी यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्राज़ील। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, तो आपका राइट आंसर कोरल समुद्र में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, वेस्ट इंडीज और इस तरह दिया है प्रभंजन, विली टाइफून, मिस्ट्रल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इस तरह से क्रम चल रहा है A2 B1 C4 D3, तो आप मिलान कर सकते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है एंटार्कटिक के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ये जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरल सागर जो है वो भूमध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है 8.2 डिग्री ई रेखांश पे अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर रोज जो है बॉक्साइड ये गलत है, और मैक्सियो सिल्वर बोल्विया टीन ये सब सही है, यूएसए कॉपर ये सब सही है, रूस से बॉक्साइड ये गलत है। संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक कहाँ पे हैं, तो ये है जैमाइका में संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोलिमा। क्या आएगा? कोलिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरल महासागर। नेक्स्ट पीछे भी क्वेश्चन दोस्तों देख चुके थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है एल्फलाल, चारा, बांस, लाइकेन, तो आपका राइट आंसर हो जाता है बांस जो है घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। किस देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 320 किलोमीटर की दूरी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है या निकाली जाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से, उपरयुक्त सभी से निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विषुवत रेखा है, आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है पश्चिम से पूर्व घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, देख लीजिए। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, आपका राइट आंसर हो जाता है समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करने और चेतावनी देने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभी दोस्तों हम किए 1 से लेकर 58 तक क्वेश्चन, तो फिर आगे दोस्तों आगे करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए आगे भी कर लेते हैं दोस्तों, इसी में 1 से 36 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 से 61 तक कर लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है संयत तापमान तथा संयत वर्षा आवश्यक है गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज ये निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, तो ये आता है शंकुवृक्षी वन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं मिस्र देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती हैं जिसमें आपका राइट उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। खरीफ की फसल बोई जाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है दक्षिणी पश्चिम मानसून के अंत में खरीफ की फसल बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दार्जिलिंग में भारत के सर्वोत्तम चाय का उत्पादन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं रबी फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाते हैं। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पोटाश अधिक होना चाहिए। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम है, यह है स्वमच्छ रेखीय जुताई। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश में जो है नहर सिंचाई भारत में अधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मालाबार तट जो है गर्म मसालों का मुख्यालय के लिए मुख्य उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटराइट, पर्वत। आपका राइट आंसर काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई के नहर के नाम से जाने जाते हैं। शीतकाल में पौधे पाले में से मर जाते हैं क्योंकि आपका राइट आंसर उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्क हो जाते हैं, इसीलिए वो मर जाते हैं। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं चंद्रोजेम मृदा। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गेहूँ। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। एक की धान के, कपास की, गेहूं के। आपका राइट आंसर हो जाता है धान की होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वर्षाधीन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के एक ढलानादा पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चाय की। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जौ और सरसों का। कोटो और जलाऊ कृषि नाम दिया गया था किसने? तो स्थानांतरी खेती को दिया गया था। सस्यावर्तन का अर्थ है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को क्रम से उगाना। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबर, ईख। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ईख जो है ये एक रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जंगली फसलें से है साथ। खेती की झुम विधि का व्यवहार हुआ करता था, यह आपका राइट आंसर हो जाता है मध्य उच्च भूमि में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, गेहूं, दालें, गन्ना। आपका राइट आंसर हो जाता है गेहूं से हरित क्रांति के फसल का संबंध है।
भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70% से अधिक। कृषि उत्पादन का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है, तो आपका राइट आंसर होता है कुओं द्वारा जो भारत में है अधिक सिंचाई होती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही है भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये यूएस में है। IR-20 रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं धान की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं धान की। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए, आपका राइट आंसर हो जाता है गेहूं। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं खोई। जब चुकंदर और ईख से रस निकाल लेते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? खोई। HIV का पूरा रूप क्या है? HIV का पूरा रूप क्या है? तो हाई वाइली डाइंग वेरिट्रीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी किस्में गेहूं की HIV नहीं है? ये रत्ना जो है HIV की किस्में नहीं है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है खरीफ का मौसम कहते हैं। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, आपका राइट आंसर होता है बलुई मृदा में होती है तरबूज की बढ़िया वृद्धि, बालू वाला जो होते हैं दोस्तों। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शन के लिए किया गया है। ये राइट आंसर होता है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोनों, केवल मौसमी केवल पचहत्तर दोनों। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होता है सोपाना कृषि। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं सुरती। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। बीटीवीज का संबंध है, आपका राइट आंसर हो जाता है कपास से। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं, किसे की जाती हैं? दालचीनी से की जाती हैं। निम्न का मिलान कीजिए। HIB1 C मूंगफली और D सेब। तो चाय कहाँ होता है? ये मिलान करना है। एक कहाँ होता है? मूंगफली सेब ये कहाँ होता है? तो आप सबको ये सब मिलान करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, क्रम चल रहा है इसका A से 2, B से 3, C से 4। मूंगफली जो होता है गुजरात में इस तरह होता है, और D1 जो था ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1966 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय उद्योग का विकास को हम भूरी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है छोटे जोत क्षेत्र से। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। और बिल्कुल वीडियो फ्री है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो बनाने में बहुत दोस्तों परेशानी होता है, तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक कमेंट लाइक हम सबको बहुत मोटिवेशन करता है, ताकि फिर अगला वीडियो बनाने में हम सबको जुनून हो जाए दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कार्ड निम्न में से किसकी किस्म है? कार्ड जो है निम्न में से किसकी किस्म है? आपका राइट आंसर हो जाता है मछली की कार्ड किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वर्णीय क्रांति किससे संबंधित है? ये उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अतिचारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1960 में आरंभ हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सहकारी खेती जो है उत्पादकता का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो चाय को हम ब्राउन पेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? मीठी मकई, मीठी ज्वार, शकरकंद, मटर। तो आपका शकरकंदी जो है ये पहाड़ों पर उगाई जाने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन और आज का लास्ट है। ये दोस्तों फिर से कहते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ ले सके। और बिल्कुल वीडियो फ्री है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा दोस्तों, जितना शेयर हो सके करते रहिए एकदम दोस्तों दमदार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्य यंत्रों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई थी? 1954, 1964, 1965, 1966 में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1966 में बाद के अवधि के दौरान खाद्य विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई थी। तो धन्यवाद।